नमस्कार। आज के समय में युवा हो या बुजुर्ग सभी कमर दर्द से काफ़ी परेशान रहने लगे हैं। कुछ लोग तो दवाइयों के सहारे ही अपने जीवन को चला रहे हैं। कई लोगों का कमर दर्द यहाँ तक बढ़ जाता है कि ऑपरेशन कराने तक की हालत हो जाती है। अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज नहीं किया तो कई गंभीर परेशानियाँ हो सकती हैं। तो चलिए आज हम आपको डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी से कमर दर्द के बारे में जानकारी देते हैं। किस किस कारण से कमर दर्द होता है? आज हम बात करेंगे एक सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है सब एज ग्रुप से कमर दर्द। तो कमर दर्द जो है ऐसी चीज़ है कि आप एक पर्सन के लाइफ टाइम में कभी भी किसी ना किसी को एक ना एक बार तो उसको होता ही है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, और कुछ लोग दवाइयों से, रेस्ट से उसको मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग ऑपरेशन तक उसको जाना पड़ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस किस कारण से कमर दर्द होता है। तो कारणों में सबसे पहले तो सबसे कॉमन जो होता है वो आपने मसल पेन होता है, जो मांसपेशियों का दर्द होता है, जो कि कोई भी आपने कोई भारी वजन उठा लिया या आपको कोई पैर फिसल के कोई झटका लग गया, इस तरह की वजह से हो जाता है। सबसे कॉमनली जो घर में हम देखने को मिलता है, उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो है थोड़ा सा उस एक्टिविटी को हमें नहीं करना है जिससे हमें दर्द हो रहा हो। कोई हम आसपास किसी फिजिशियन को दिखा के हम कोई पेन किलर या एनाल्जेसिक लेके उसको हम रिलीव कर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं, कारण और क्या हो सकते हैं, एक तो इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार हड्डियों का इन्फेक्शन होता है, मांसपेशियों में इन्फेक्शन होता है, उसके वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। और एक कारण होता है गिर के चोट लगने से, जो कमर में कई बार हम गिर जाते हैं फिसल के, या कभी ऊंचाई से आप गिर जाए पैर फिसल के, या उस वजह से कमर में दर्द हो सकता है। और एक चीज़ होता है कि बहुत ही रेयर कॉज है कि कमर में अगर कोई ट्यूमर या गांठ फाट हो जाती है तो उस वजह से हो सकता है। कमर दर्द होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको जो भी मरीज है, जिसको भी कमर दर्द है, उसको आपको रेस्ट कराना है। रेस्ट कराने से अगर वो चीज़ थोड़ा इम्प्रूव हो जाती है तो उसके पास आपको किसी भी आसपास किसी फिजिशियन को ले जाके, या जो भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो वहाँ ले जाके सबसे पहले उन्हें दिखाना है। तो वहाँ जो भी डॉक्टर होगा सबसे पहले वो उन्हें चेक कर लेगा कि ये कोई सीरियस चीज़ तो नहीं है। वो हम पेशेंट को देख के, एग्जामिन करके और बता सकते हैं कि ये मामूली चोट है, गंभीर चोट है, या आगे जांच की ज़रूरत है या नहीं है। तो जो 90% पेन होता है कमर का, वो दवाइयों से और रेस्ट से और फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है। और आगे जो जांच की ज़रूरत है वो भी हम पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद ही अपन डिसाइड कर सकते हैं कि इसे जांच की आगे सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत है, एक्सरे की ज़रूरत है, या सिर्फ रेस्ट या दवाइयों से उसको आराम मिल जाएगा मरीज को। क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए कमर दर्द में? तो इनमें क्या आता है, या तो आपके कमर में इतना तेज दर्द हो कि आराम करने या दवाई लेने से भी वो बिल्कुल ठीक ना हो। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपके पैरों में कमजोरी आ गई है किसी तरह की, जिसे आप लकवा भी कह सकते हैं, कि पैर चलना या पैर की उंगलियां चलना बंद हो गई हैं, या किसी तरह का सुन्नपन आ गया है पैर में, तो इन चीज़ों में आपको जल्द से जल्द किसी न्यूरोसर्जन के पास दिखा लेना चाहिए। और या फिर आपके लैट्रिन पेशाब में किसी तरह की परेशानी आने लग गई है तो भी आपको किसी ना किसी न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए, अगर कमर दर्द के साथ ये चीज़ें साथ में आपको है तो। इसमें इलाज क्या है? तो सबसे पहले तो हमें पेशेंट को देखने के बाद उसको जांच की ज़रूरत है या नहीं ये डिसाइड करके 90% पेशेंट्स के अंदर हम उसको दवाइयों से ही और रेस्ट से मैनेज कर सकते हैं। दवाइयों में एनाल्जेसिक होते हैं, जो कि पेन किलर हम सादा भाषा में जैसे जानते हैं, उससे आपके दर्द को आराम मिल सकता है। मसल रिलैक्सेंट होते हैं, और एक दो दिन रेस्ट करने के बाद आप इन दवाइयों के साथ धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर जो चीज़ें मैंने बताई कि आपको कमज़ोरी है, सोनपन है, लैट्रिन पेशाब में दिक्कत है, या फिर आपको कोई वहाँ पे सूजन आ गई है, तो अगर ये सब दिक्कत रहती है तो हम आगे सीटी स्कैन या एमआरआई की तरफ जाते हैं। सीटी स्कैन या एमआरआई में हम देखते हैं कि मरीज को कितनी तकलीफ है, उसकी नसों में कितना कंप्रेशन है। अगर मामूली सा है, मांसपेशियों में खिंचाव है, नसों में दबाव नहीं है, तो हम उसे दवाई देकर और रेस्ट एडवाइस करते हैं। और अगर उसमें दबाव है इतना कि मरीज को वीकनेस आ रही है या कोई नमनेस आ रही है, तो हम उसे आगे सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। इसमें सर्जरी कितने तरह की होती है? सर्जरी जैसा कि हम देखते हैं कि अभी भी समाज में सर्जरी से लेके बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, लोग कराने से डरते हैं।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज के दौर में जो तकनीक और जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो टीचिंग है, जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ है, जो हमारे पास अच्छे-अच्छे अभी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप है, उन चीज़ों की वजह से जो पहले कॉम्प्लिकेशन होती थी सर्जरीज़ में, कि लोगों को डर लगता है कि पैर में कमज़ोरी आ जाएगी, उठ-बैठ नहीं पाएँगे बिल्कुल ऑपरेशन के बाद, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे समय के साथ कम हो गई हैं। बहुत अच्छा असर रहता है ऑपरेशन के बाद। मरीज़ को दूसरे-तीसरे दिन हम खड़ा करके चला देते हैं और मरीज़ चलते हुए भी घर जाता है। सारा दर्द उसका यहीं हॉस्पिटल में ही हम मैनेज करके चलते-फिरते अवस्था में उसे डिस्चार्ज करते हैं। सर्जरी में भी 2 तरह की सर्जरियाँ आती हैं। एक तो अगर आपने सुना हो लंबर डिस्क करके जो हो जाती है पेशेंट्स को, तो उसके लिए हम सिर्फ़ डिस्क का इलाज करते हैं और दूसरा ऑपरेशन जो है जो उससे आगे है, अगर अपनी हड्डियाँ अपनी जगह से खिसक गई हैं रीढ़ की हड्डी की, तो उसके अंदर हमें स्क्रू और रॉड डालनी पड़ती है, उसे थोड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है। लेकिन सब तरह के ऑपरेशन आजकल कॉम्प्लिकेशन से फ्री हैं और मरीज़ चलते हुए आता है और मरीज़ चलते हुए ही जाता है, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन के बाद भी आपको 10-15 दिन के लिए हम परहेज़ बताएँगे, थोड़ा चलना, उठना, बैठना इसकी। उसके बाद आप धीरे-धीरे अपनी लाइफ़स्टाइल में आप एडजस्ट हो सकते हैं और अपने काम पे जो भी आप काम करते हैं, पढ़ाई है, जॉब है, घर का काम है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो थोड़े दिन के लिए आप फिज़ियोथेरेपी और हम एडवाइस करते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे करके आप अपनी लाइफ़स्टाइल पहले जैसी ही पूरा का पूरा उसमें एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये कमर दर्द ऐसी बीमारी है कि आपको सबको कुछ ना कुछ किसी ना किसी समय पे होता है और डरने की ज़रूरत नहीं है, ना सर्जरी से ना इलाज से। आप डॉक्टर से मिलिए, न्यूरोसर्जन को कंसल्ट कीजिए और अपनी लाइफ से कमर दर्द को आप आराम से दूर भगा सकते हैं। थैंक यू। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी से कमर दर्द के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।